तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अब ठंडी जम के पड़ने लगी है, सच में बहुत ज़्यादा। आज तो सुबह इतनी ठंडी थी कि अब आपसे क्या बताएं जो है। और मैंने मॉर्निंग में कल देखिए आलू उसकी मेथी की पराठा मैंने बनाया था, तो आप लोगों से शेयर किया था जो है, क्योंकि खाने का मन था। ठंडी में कभी कभी खाने का मन भी करता है। तो बस अक्सर मैं दोपहर में सारा काम करके फुर्सत हो जाती हूँ, तो ये देखिए मैं अपनी एनर्जी ड्रिंक पीती हूँ, या फ्रेश जो है। तो इसको पी लेना तो थोड़ा सा बहुत अच्छा एनर्जी महसूस होती है, तो मैं अक्सर दोपहर में इसको पीती ही हूँ। एक से या दो बार इसको मैं ले लेती हूँ, एक सुबह खाली पेट और एक दिन में किसी भी समय ले लेती हूँ। जब भी टाइम पाती हूँ तभी ले लेती हूँ। तो अब तो ठंडी जम के पड़ने लगी है और मुझे अपने कपड़े भी सब निकालने, मैं अभी तक कोई कपड़े अपने निकाली नहीं हूँ, सब अभी बक्से में रखे हैं। और सच में रोज़ आजकल आजकल करती रहती हूँ मगर निकाल नहीं पा रही हूँ। और मुझे इलाहाबाद जाना था कल, थोड़ा सा मेरा प्लान बन गया था। मेरी भांजी यही मेरे मोहल्ले में ही नज़दीक रहती है, मेरी बड़ी ननंद की बिटिया है। तो उसको इलाहाबाद जाना था, कुछ दवा ववा कराना था। तो मैं सोची कि चलो, क्योंकि वो मेरे हमेशा वक्त ज़रूरत में, मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है कुछ भी कह देती हूँ तो तुरंत वो हाजिर हो जाती है। तो मैंने कहा सन्नू, मुझसे बताना जो है, उसका नाम सन्नू है मेरे भाई भांजी का। तो मैंने कहा तुम्हें जो भी काम होगा, अगर तुम्हें मेरी सपोर्ट की ज़रूरत होगी या मुझे साथ में ले चलने की ज़रूरत होगी तो बताना, मैं तुम्हारे साथ चली चलूँगी। तो लेकिन वो समस्या यहाँ की जानती है कि नानी हमारी चल फिर नहीं पाती हैं। कहे मामी आप रहने दीजिए, आपको घर में बहुत जिम्मेदारी हो जाती है, आप ना चलिए, हम चले जाएंगे। तो लेकिन असल बात, उनको जहाँ दिखाना था हॉस्पिटल में, तो उनको उनको पता नहीं है कि वो डॉक्टर कहाँ बैठती हैं। और मुझे एक समय में बहुत दिक्कत हो गई थी, कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये अब ऐसे रख दिया, अब अच्छे से बात करोगी आप लोगों से। अभी मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है तो मुझे मंगाना है ऑनलाइन। तो मैं मंगाऊंगी तो मुझे थोड़ा सा वीडियो बनाने में आसानी हो जाएगी, और अभी हाथ में पकड़ करके मैं हमेशा वीडियो बनाती हूँ, इसीलिए मैं किचन में कोई काम करती हूँ कुछ भी ना। एक था मेरे पास, छोटा सा है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था ये, पर छोटा है। ये मतलब कुछ दूर बैठ करके इसमें मोबाइल फिट करके मतलब बना सकते हैं, लेकिन मुझे बड़ा वाला मंगाना है कि जैसे मैं किचन में कोई भी काम कर रही हूँ तो मतलब आप लोगों से हर चीज़ शेयर कर पाऊँ। और अभी क्या है, मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाती हूँ क्योंकि मोबाइल पकड़े रहती हूँ, कोई अदरवाइज तो है नहीं कि कोई पकड़े रहे, मैं कोई भी चीज़ बनाऊँ तो वो मेरा वीडियो बना ले। तो मैं केवल थोड़ी थोड़ी चीज़ ही शेयर कर पाती हूँ, एक हाथ से पकड़े रहती हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि अमेज़ॉन से मैं मंगाऊँगी वो ट्राइपॉड जो है, बड़ा वाला मंगाऊँगी। ये छोटा है, ये मैं जब कभी सिंगिंग वगैरह करती हूँ तो मेज में रख देती हूँ। तो फिर मैं इसमें मतलब गाना वाना गा करके इसमें अपलोड करती हूँ यूट्यूब पर। लेकिन अब मुझे मंगाना है तो उससे मुझे थोड़ा सा आराम हो जाएगा। तो मुझे जो है जाना था इलाहाबाद, तो मैंने कहा अपने भांजे से कि मैं चली चलूँ, लेकिन वो कही नहीं मामी आप ना चलिए, क्योंकि नानी की तबीयत ठीक नहीं रहती। और नानी जो है बीमार, कोई ज़रूरत पड़ जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, नहीं जाते हैं। तो फिर उनके हस्बैंड कहे मामी मैं देखा नहीं हूँ कहाँ मतलब डॉक्टर बैठती हैं। और ये इलाहाबाद की हैं, मतलब डॉक्टर बहुत बड़ी लेडीज़ डॉक्टर हैं, रेखा श्रीवास्तव। तो उन्हीं को मैं पहले दिखाती थी, जो कोई प्रॉब्लम मुझे होती थी तो मैं उन्हीं को दिखाती थी, क्योंकि मेरी भाभी लोग को मेरे भतीजे जो हुए हैं उन्हीं रेखा श्रीवास्तव के यहाँ ही हुए हैं, ऑपरेशन से दोनों मेरे भतीजे हुए हैं। तो मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं वहीं जाती हूँ, दिखाती हूँ। वैसे मेरी डॉक्टर कोई और थी, मेरे दोनों बच्चे जो सीजर से हुए हैं वो कमला नेहरू हॉस्पिटल में हुए हैं। और मेरी डॉक्टर सबसे बड़ी कमला नेहरू हॉस्पिटल की डॉक्टर दो सीनियर थी, एक डॉक्टर राज बवीजा और एक डॉक्टर इंद्रजीत परिहार। तो मेरा ऑपरेशन डॉक्टर इंद्रजीत परिहार ही की थी, मेरे दोनों बच्चे उन्हीं के हाथ से हुए हैं। और सच में बहुत अच्छी डॉक्टर थी, मुझे तो बहुत प्यार करती थी। और कहीं अब मतलब राउंड पे हॉस्पिटल में जाए ना तो सबसे पहले मेरे कमरे में आती है, सीमा कैसी हो, ठीक हो?
हाँ मैम ठीक है। तो और दोनों बच्चे जो है, बड़ा वाला बेटा मेरा काफ़ी सुंदर था, खूब मोटा तगड़ा हुआ था बच्चा जो है। तो उसकी तो फ़ोटो वगैरह भी हॉस्पिटल में लगाई गई थी। 1 महीने का था, लगता था 6 महीने का है। नहीं, एक मतलब जब पैदा हुआ है तो ऐसा लगता था जैसे 1 महीने का बच्चा है। तो बहुत मोटा तगड़ा था, पौने 4 4 किलो का था जब पैदा हुआ था, इसीलिए। और मुझे पेन नहीं हो रहा था बिल्कुल। तभी ऑपरेशन की नौबत आ गई थी। डॉक्टर ने कहा बच्चा इतना मोटा तगड़ा है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती और ये तो ऑपरेशन से ही होना है। फिर मेरे हस्बैंड जो है, उस समय उनकी ट्रेनिंग चल रही थी बीटीसी की। तो ये यहीं पर थे। तो इनको फ़ोन करके मतलब पापा ने बताया कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है, आप बताइए क्या करें। वो साइन के लिए बोल रहे हैं। तो इन्होंने कहा, पहले तो डर रहे थे क्योंकि शादी को 2 ही साल हुआ था, ज़्यादा साल नहीं हुआ था और मेरी शादी जल्दी हो गई थी। मैं 19 साल की थी तभी मेरी शादी हो गई थी। और ये शायद मुझसे बड़े हैं, 5 साल के बड़े हैं मेरे हस्बैंड। तो इन्होंने ये काफ़ी घबरा रहे थे, कहें पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। तो कहें अब क्या करोगे, डॉक्टर ने यही बताया, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन फिर भी डॉक्टर 2 3 दिन देखी, काफ़ी पेन इंजेक्शन लगाई सब कुछ मतलब, लेकिन पेन हुआ ही नहीं मुझे। और काफ़ी मतलब मम्मी के यहाँ थे, मायके में थे, तो मम्मी खूब अच्छे से मेरी केयर करती थी, खाने पीने का हर चीज़ का। अब मुझे बिल्कुल कोई काम नहीं करने देती थी कि हाँ कोई काम करने देती। चलिए मैं इसमें लगा लेती हूँ, फिर बात करती हूँ, क्योंकि इस तरह में सही नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं अपना जो है ये मोबाइल स्टैंड पे लगा दी हूँ। अब ठीक है, आप लोगों से अब कायदे से बात करूँगी। तो बस यही मतलब ये काफ़ी मतलब घबरा रहे थे। तो चलिए आज मैं आपको बता ही देती हूँ अपने जो है जब मेरी डिलीवरी हुई थी उस समय क्या सिचुएशन थी। तो मैं भी मेरे को भी कुछ मालूम नहीं था, कुछ भी नॉलेज नहीं था उस समय। तो ये बीटीसी का ट्रेनिंग कर रहे थे, यहाँ पे शिवरामपुर में कर रहे थे। तो पापा इनसे बात किए। तो ये कहते हैं पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या होगा। तो ये कहते हैं अब क्या कर सकते हैं, डॉक्टर ने ऐसा मतलब बताया है, सिचुएशन ही ऐसी है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। कहें ठीक है पापा, मैं शाम तक में आ रहा हूँ, आप सिग्नेचर कर दीजिए। तो फिर पापा मेरे मतलब उस फार्म जो मिला था उसमें फिर वो सिग्नेचर किए। तो मुझे जो है 15 अगस्त था और मैं हॉस्पिटल में करीब 8 अगस्त से एडमिट हो गई थी। डॉक्टर ने मतलब सारा कुछ मेरे साथ, कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है जो ना किए रही हूँ, सब कुछ कर दी थी, लेकिन मुझे पेन नहीं हुआ। बल्कि सारी डॉक्टरें हंसती थी कि कितना खा ली है तू, तेरी मम्मी ने तुझे कितना खिलाया है कि बच्चा इतना स्वस्थ है, पेट में ठसा ठसा। सचमुच बिल्कुल मतलब जब मैं लेट जाती थी तो इधर से कभी इधर आता था, इधर से कभी इधर आता था और ऐसे लात मारता था पेट में कि जैसे पेट को फाड़ करके निकल जाएगा। तो लेकिन दर्द बिल्कुल नहीं होता था। इतना उन्होंने पेन की दवा दी, इतना सब कुछ ट्रिप चलाया हर चीज़, लेकिन बिल्कुल मुझे दर्द नहीं हुआ। बल्कि मेरे हस्बैंड के दोस्त थे तो वो मजाक करते थे, कहते थे इनका ले चलो घरे, इनका दर्द वर्द नहीं होगा है भाई, इनके पैदा वैदा नहीं होगा है। वो मजाक करे, मुझे बहुत शर्म लगती थी। और पापा भी थे, पापा के सामने भी बड़ा खराब लगता था। फिर पापा मेरे मेरे पापा और मेरा भाई सब कोई मेरे मायके वालों ने मेरे साथ बहुत मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत सहायता की मेरी। अगर मेरे 2 बच्चे हुए, मेरे दोनों बच्चे मेरे भाई और मेरी माँ ने पाला है, नहीं तो मैं तो बिल्कुल नहीं एडजस्ट कर पाती किसी तरीके से। तो फिर उसके बाद 14 अगस्त को पापा से इनसे बात हुई थी। फिर 15 अगस्त के दिन छुट्टी थी, वहाँ कमला नेहरू हॉस्पिटल में झंडारोहण हो रहा था। तो डॉक्टर बोली थी कि मैं शाम को ही क्योंकि सुबह झंडारोहण है, हॉस्पिटल में भी सब लोग मतलब झंडारोहण कर रहे थे, तो डॉक्टर को छुट्टी थी। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन मुझे करना पड़ेगा क्योंकि बच्चा चरीर और बच्चा पोटिंग वगैरह सब कर दिया है पेट में ही, और नहीं तो फिर खतरा हो सकता है। तो फिर जो है अब मैं बहुत चिल्लाती थी, डॉक्टर का मतलब काफ़ी ट्रीटमेंट की। मैं इतना रोती थी, मुझे मतलब इतना बचपना था मेरे अंदर। मेरी मम्मी कहती थी जब दर्द होगा ना तो भगवान का नाम लेना, तो मैं खूब चिल्लाती थी भोलेनाथ भोलेनाथ करके।
मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, सच में बहुत बचपना था। मतलब कुछ भी समझ नहीं था, कुछ भी नॉलेज नहीं था। और जो है एक कोई जूनियर डॉक्टर आई तो वो मतलब चेकअप करने लगी, तो मैं तो उसे मार इतना कस के डांटी, मैं कहा आप हट जाओ यहाँ से मेरे पास से। तो आप ये क्या कर रही हो खूब चिल्लाते थे खूब। डॉक्टर कहते थे बाप रे, सीमा 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 पूरे हॉस्पिटल को सर पे उठा ली है। फिर 15 अगस्त का दिन था, उस दिन मुझे को कुछ खाने वाने के लिए नहीं, सब मना किए थे डॉक्टर। इसको पी लेती हूँ और ठंडा हो रहा मेरा ऑपरेस जो है। फिर मुझे सुबह से केवल पानी भर पिलाया गया था, बाकी खाने पीने के लिए उन्होंने सब मना कर दिया था कि इसको आज कुछ भी खाना पीना नहीं देना। और ड्रिप चल रही थी मेरे। फिर लगभग ये यहाँ से चल दिए थे, मतलब शिवरामपुर में इनकी ट्रेनिंग थी। ये यहाँ से चल दिए थे और उस समय मौसम बहुत घेरा था। लगभग 4 बज गया, 4 बज गया था। 4:30 बजे डॉक्टर आई, फिर उसके बाद मुझे लेके गई ओपीडी में अंदर। ओपीडी में लेके चली गई, मैं खूब रो रही थी, खूब रो रही थी। मैंने कहा मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तब मैं ऑपरेशन थिएटर में जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। और फिर वो मतलब सारा मतलब जो भी मैं कान में और गले में कुछ भी जो सब कुछ पहनी थी, उन्होंने सारा कुछ मेरा उतरवा लिया, उतरवा के रख दिया। फिर वो कहते चूड़ी उतारो, मैंने कहा नहीं मैं चूड़ी नहीं उतारूंगी। कहे नहीं उतारो ड्रिप लगेगी, मैंने कहा नहीं, एक मेरे को पहने रहने दो और बाकी सब उतार दो। तो फिर वो उतार दी थी, एक चूड़ी पहने रहने दी थी। मैं खूब रो रही थी। जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए, लिटा दिए वहाँ पर जो है, तो डॉक्टर ने कहा कि रोती क्यों हो, रो क्यों रही हो। मैंने कहा मेरे हस्बैंड नहीं आए, मुझे मेरे हस्बैंड से एक बार मुझे उन्हें देखने दो, मुझे मिल लेने दो। तो डॉक्टर कहे तेरे ही केवल अकेले हस्बैंड है, यहाँ देख कितना न जाने कितने औरतों के ऑपरेशन हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो किसी ने नहीं कहा है कि हाँ मेरे हस्बैंड को आने दो, एक तेरा ही एक अनोखा हस्बैंड है क्या। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे हस्बैंड से मिलना है और मैं उनसे मिल लूँगी, फिर आप मेरा ऑपरेशन शुरू करिए। डॉक्टर कहीं मुझे देर हो रही है सीमा, मुझे और भी कहीं जाना है। मैंने कहा नहीं डॉक्टर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरा कहना मान लीजिए। कहते चलते ठीक है, कहाँ हस्बैंड, फिर बाहर जाके पूछी इसका हस्बैंड कहाँ पहुँचा है, तो लोग कितना टाइम लगेगा। तो फिर पापा मेरे फ़ोन किए, तो उस समय वो वाला कोई फ़ोन नहीं था, स्टडी में जा कर के फ़ोन किए इनके पास। तो ये मतलब बताए कहें कि पापा मैं आधे घंटे में 1 घंटे में पहुंचने वाला हूँ। तो फिर मेरा मतलब मैं रो ही रही थी। फिर मेरे उन्होंने रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा दिया, तो मुझे धीरे 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 मेरी बेहोशी हालत, और मेरे हस्बैंड आ चुके थे, बाहर थे वो, अंदर नहीं आने दिए थे। फिर ये भी आए तो ये भी रोने लगे। सच में उस समय की बहुत अच्छी फीलिंग थी। ये रोने लगे थे तो एक जूनियर डॉक्टर कहती बाप रे, हस्बैंड भी इसको मैंने तो इतना प्यार नहीं देखा हस्बैंड वाइफ का कि हस्बैंड भी रो रहा है, पत्नी का ऑपरेशन हो रहा है। ये भी रो दिए थे। इन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुझे एक बार मेरी पत्नी से मिलने दीजिए, मेरी वाइफ से। तो कहे चलो भैया चलो, अच्छा मिल लो। तो मतलब मेरी रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा दिए थे, तो मुझे बिल्कुल होश नहीं था। लेकिन फिर भी मतलब मेरी जो डॉक्टर थी वो कहती देख तेरा हस्बैंड आ गया खड़ा है। तो मतलब थोड़ा सा आँखें खोल के मैंने देखा, फिर उसका मुझे मतलब होश नहीं था। मेरी बेहोशी हालत होती जा रही थी, मतलब इतना ध्यान नहीं था। इतना मैंने सुना था कि डॉक्टर बोली कि देख तेरा हस्बैंड आया है, फिर मुझे मेरी आँख बंद हो गई। तो फिर उसके बाद मेरा इनको बाहर कर दिए रहे होंगे, फिर ऑपरेशन हुआ। फिर लड़का पैदा हुआ था, मेरा बेटा पैदा हुआ बड़ा वाला। और फिर मुझे मतलब तुरंत ही मुझे होश आ, मतलब पूरा सुन्न कर देते, लेकिन फिर भी इतनी ट्रीटमेंट ना दवा, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मतलब बेहोशी हालत रहती है। फिर डॉक्टर कहती देख तेरा मोटू आ गया, तेरा बेटा आ गया। मैं उल्टा पकड़ करके ऐसे टांगी थी। तो मैं तो देख ही नहीं पाई, मुझे तो उस समय बिल्कुल अचित थी, मुझे नहीं मालूम है। फिर इसको नहलाई धुलाई जो है, फिर मम्मी को गोदी में दे दी। बताते हैं कि जब ये अपने डैडी के गोद मतलब गया गोद में, तो उनके जेब में पेन था, तो वो तुरंत पेन को पकड़ रहा था तो डॉक्टर कहती बहुत जीनियस लड़का निकलेगा जो है। तो शुरू से मैंने कहा सही बात है। तो फिर ऐसे फिर उसके बाद फिर मुझे मतलब कब ले आए मेरे मतलब रूम में, मुझे पता ही नहीं चला। फिर होश मुझे आया है मतलब
इतना ज़्यादा दर्द था, सच में बहुत ज़्यादा। और 15 अगस्त के दिन मेरा बड़ा वाला बेटा पैदा हुआ था, और वो दिन तो पूरा इंडिया मनाता है, जो है खुशी है, 15 अगस्त। तो फिर छोटा वाला बेटा भी जल्दी पेट में वो भी आ गया था, मतलब 1 साल का अंतर है दोनों लोगों के बीच में। तो 2000 मतलब 99 में बड़ा वाला बेटा हुआ था, 2001 में मेरा छोटा वाला बेटा हुआ था। वो भी जल्दी आ गया था। फिर मैं फिर मतलब वो उसी डॉक्टर के पास गई जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर डॉक्टर बहुत डांट रही थी, कहे मैंने तुमको कहा था कि तुम्हारा मतलब अभी बच्चेदानी वीक है, लेकिन तुम क्यों इतनी जल्दी बच्चा मतलब फिर से वो कर ली। तो ये मेरे हस्बैंड बोले मुझे नहीं चाहिए, आप एबॉर्शन कर दीजिए। फिर डॉक्टर बिगड़ने लगी, कहीं एक तो इसकी उम्र इतनी कम है, और मैं अबॉर्शन करके क्या चाहती हूँ, पत्नी की लाइफ चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तो ये बोले हाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल। तो कहें बिल्कुल नहीं करना, मेरी ट्रीटमेंट चलेगी, मेरे ही अंडर में फिर से इसका सारा कुछ होगा, और इसका मायका है, इसके मायके में ही इसको रहने दो। फिर मम्मी मेरी कहीं ठीक है, मेरी बिटिया मेरे पास ही रहेगी। तो मैं तो वहीं रही जब तक मेरा बच्चा। ये हमेशा महीने में 15 दिन में जब डॉक्टर को दिखाना होता था तो मेरे मायके चले जाते थे और मुझे दिखा लाते थे। तो इस तरह दोनों बच्चे हुए हैं। तो अब वो डॉ मतलब अभी कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डॉक्टर अभी मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं, वो बहुत कम बैठती हैं कमला नेहरू हॉस्पिटल में। तो अब मुझे जैसे कोई दिक्कत होती है तो मैं यहीं रेखा श्रीवास्तव के यहाँ दिखा देती। और ये भी सीनियर डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी हैं, ये भी इनको नॉलेज बहुत अच्छा है। और इलाहाबाद में मतलब आज के उसमें ये रेखा श्रीवास्तव बहुत अच्छी डॉक्टर है। तो वही मेरी भांजी मतलब गई है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा भाई चला जाएगा। तो मैं अपने भाई को सहेज दी थी कि आप चले जाना और उसको जो है दिखवा देना, हॉस्पिटल कहाँ है, नंबर वंबर लगवा देना, क्योंकि बड़े वाले भाई का कुछ परिचय है। तो वो अपना जो है चला गया है साथ में। तो चलिए ठीक है, अभी मैं भी सारे काम करके फुर्सत हुई हूँ, और फिर मैं अभी आराम करना है मुझे, दोपहर हो गया है। क्योंकि छोटा सा दिन होता है, समझ में ही नहीं आता है, आराम कर लो या कुछ काम कर लो। तो काम करने के बाद मेरे मतलब 1 बजे मैं हमेशा फुर्सत होती हूँ, 1 डेढ़ बज जाता है। तो बस अभी थोड़ा सा आराम करूँगी, और मुझे थोड़ा सा मार्केट जाना था। मैं एक मैक्सी ले आई थी, तो एक ये जो मैं पहनी हूँ और एक ये लाई हूँ और एक और लाई थी। तो वो मैक्सी मेरी छोटी हो गई, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा छोटा होता है पहनने पर, यहाँ पे टाइट टाइट रहता है। तो वही मुझे थोड़ा सा उसको रिटर्न करने जाना था, लेकिन देखिए अभी कल संडे है, सोच रहे हैं कल चले जाएंगे। और अपने परिचय की दुकान है, हमेशा उनके यहाँ से सारा सामान लेती रहती हूँ, तो फिर मैं उसको वापस कर दूँगी। तो चलिए, तो सोचे थे कि इसी बहाने चली जाऊँगी, मम्मी से मैं मिल आऊँगी। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मुझे जाना भी है 10 दिन बाद जो है दवा कराने इलाहाबाद जाना है। तो फिर मम्मी से मिल आऊँगी, और मम्मी को मैंने बोला है तुम तैयारी बनाए रखना, मैं आऊँगी तो आपको ले आऊँगी। अब देखो, अभी मैं बल्कि अभी सुबह सुबह बात कर रही थी, तो कह रही थी, कह देखो हंसने लगी। मैंने कहा हंसो नहीं, आ जाओ मम्मी, 5-6 दिन मेरे पास रही आना, तुम्हारा भी मन बदल जाएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ रह करके। तो देखिए क्या करती, क्योंकि पापा जब जिंदा थे तो भी मैं नहीं रह पाई उनके साथ। 1-2 दिन यही होता है ना, किसी की लाइफ का कोई ठिकाना नहीं होता है। ये तो सब कुछ अपने बस में नहीं है, पापा चले गए इसी तरह जो है। क्या बताऊँ, सच में कभी कभी बहुत मतलब मन दुखित हो जाता है सच में। ये मेरे पापा मतलब हम लोगों को छोड़ के बहुत जल्दी चले गए जो है। पापा मेरे बहुत, उनका मतलब विल पावर बहुत स्ट्रांग था, बहुत मतलब वो इतना मतलब कोई भी बात को टेंशन ज़्यादा नहीं लेते थे, एक कान से सुनते थे दूसरे कान से निकाल देते थे। बहुत ही अच्छे थे मेरे पापा, धार्मिक प्रकृति के थे वो। धार्मिक किताबें, हर तरह की चीज़ें, उनको इतना ज्ञान था कि जैसे एक संत महापुरुष होता है उसी तरीके से। सच में कहाँ मिलेंगे, कुछ समझ में नहीं आता। बस ईश्वर से यही मनाती हूँ पापा मेरे जहाँ भी हों बहुत खुश रहे, और कहीं भी उन्हें जहाँ भी उनको जन्म देना हो तो तन मन धन से सब हमेशा वो खुशी रहें, बस यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और सच में सब कुछ मिलता है, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, मगर माँ बाप कभी ज़िंदगी में नहीं मिलते। इसीलिए कहते हैं माँ बाप को कभी भी दुख मत दो, कभी उनको अपनी जुबान से ऐसी बातें ना करो जिससे उनको तकलीफ हो। सच में पापा मेरे बहुत प्यार करते, दिन भर में 1-2 बार 3 बार फ़ोन करते थे, और जब भी बात करते थे बहुत अच्छी अच्छी बातें मुझे बताते थे।
पापा मेरे गाते थे, हारमोनियम बजा लेते थे, संगीत का उन्हें बहुत शौक था। कहीं न कहीं संगीत की विद्या मेरे पापा से ही आई है। और मेरा छोटा वाला भाई, वो भी बहुत अच्छा गाता है, तबला बजा लेता है। और उसकी तो अभी खैर पोस्टिंग हो गई बिजली विभाग में, मतलब हो गया है, अच्छी पोस्ट पर है। और आगे चल के उसका प्रमोशन भी होगा जो है। तो वो भी बहुत अच्छा गाता है, तबला बजा लेता है, संगीत का वो भी बहुत मतलब शौकीन है। तो कहीं न कहीं हम लोगों के अंदर ये पापा की ही प्रेरणा हम लोगों के अंदर आई है। और मेरा छोटा वाला बेटा, वो भी संगीत का बहुत शौकीन है, तो हमने उसको संगीत दिला दिया है ताकि ज़िंदगी में पढ़ लिख के आगे बढ़े। और अपने उस नाना का आशीर्वाद उसके साथ है। पापा मेरे कैसियो खरीदे थे, 15,000 का खरीदे थे कैसियो अपने लिए, शौक के लिए। लेकिन उनके लकवा मार देने से एक हाथ उनका काम नहीं करता था, तो इलेक्ट्रिक वाला था, उसमें लगा देते थे और बजाते थे। जब सुने कि मेरा नाती मतलब संगीत का शौकीन है, तो मेरे से फ़ोन किए, कहें गुड़िया कैसियो कह दो ले जाए ना, मन बजाए। मगर नहीं पापा, आप खरीदे हो, आप खुद बजाओ। कहे नहीं, हम बजाएं या मेरा नाती बजाए। वो बस में वहीं से वो लदा दिए, कहे करबी बस अड्डा वहीं उतार देना। फिर यहाँ फ़ोन किए कि चले जाओ कैसियो, बस में हमने लदा दिया है। इस तरह की थी मेरे पापा। कभी कभी बहुत याद आती है, ईश्वर क्यों ले लिया, छीन लिया मुझसे मेरे पापा को। यही लगता है हम लड़कियों को हमेशा जो है माँ बाप का अहम होता है कि हाँ है, पापा कुछ भी कहते थे, कुछ भी दिक्कत होती थी, कोई परेशानी होती थी, बेटिया रोना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा बेटा, हमेशा साथ हैं। और मेरी मम्मी मुझे गुड़िया कहती थी, पापा मेरे नाम से बुलाते थे, सीमा। बल्कि मम्मी गुस्साती थी, बड़ी लड़की का नाम नहीं लिया जाता, सीमा नहीं कहते। पापा कहती नहीं, मेरी सीमा है, मेरा बेटा है। सच बहुत प्यार करते थे पापा मेरे, बहुत याद आती। कभी खाली समय में पापा को बहुत याद करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, ऐसा लगता है कहाँ से उनको देख लूँ, कहाँ से दिख जाए, लेकिन उस तरह का कोई व्यक्ति दिखता ही नहीं है। अचानक से छोड़ के चले गए हम लोगों को, अचानक से। पापा मेरे बहुत ही खुश दिल इंसान, बहुत ही। चलिए ठीक है, रखते हैं। अब मुझे अभी थोड़ा सा आराम भी करना है, नहीं फिर शाम हो जाएगी। अभी फुर्सत में 1-2 घंटा आराम कर लेती हूँ। जब पापा का ध्यान कर लेती हूँ ना, तो मन बहुत दुखित हो जाता है। और आप लोग अपना मेरे एक परिवार की तरह हो, तो आप लोगों से हर तरह की बातें शेयर कर देती हूँ और जो है। तो चलिए ठीक है, रखती हूँ, फिर बाद में मिलते हैं। आपको दिखाते हैं बाहर का व्यू। देखिए शाम के वक्त कितना मतलब, और आज हवा भी चल रही है, बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा है। और बिल्कुल अब तो ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। और ये मेरे घर के बाहर का जो है ये पूरा है, ये देखिए पूरा खुला खुला है, ये पूरा मेरा घर जो है ये और ये सब पूरा एकदम खुला खुला है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे क्यारी में थोड़ा थोड़ा क्या लगा हुआ है। तो चलिए, क्योंकि थोड़ा सा जो है मिट्टी वाला स्पेस छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो चलिए ये देखिए, ये यहाँ पर ये चमेली है, चमेली यहाँ पे मेरे घर के बाहर मतलब थोड़ा सा स्पेस मिट्टी का छोड़ दिए थे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये तुलसी जी लगी हुई है और करी पत्ता लगा हुआ है, ये मिर्चे का पेड़ है, और ये देखिए धनिया है, पालक है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा लगा है। ये टमाटर का पेड़ है और चमेली का भी मैंने दिखाया, फूल है, पूजा वूजा करने के लिए हमको फूल भी मिल जाता है हमारे क्यारी में। और ये शो पीस नींबू है, मौसमी का पेड़ है, और ये समी का पेड़ है। समी का पेड़ आप लोग जानते होंगे, तो ये उसी का पेड़ है। तो बस ये छोटा सा मिट्टी का स्पेस छोड़ दिए थे, यहाँ तक पूरा मतलब इन्होंने आंगन में पक्का नहीं कराया था, तो अपना थोड़ा बहुत यहाँ पर हर चीज़ पेड़ पौधा लगा देते हैं। और आज का मौसम देखिए कितना अच्छा है, बदली किया हुआ है, बदली बदली मौसम है। और इधर 2-3 दिन से मौसम कुछ गड़बड़ है और ठंडी भी बढ़ गई है।
तो आप लोग भी मौसम का नज़ारा ले लीजिए। और ये मेरे घर के बाहर का ये पूरा क्लिप है, मैं आपको ये दिखा रही थी। और सच में थोड़ा बहुत हरा भरा हरियाली रखना भी चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो बस यहीं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लगा रहता है पेड़ पौधा जो है। तो यहाँ पर ये देखिए आज मैं शिमला मिर्च बना रही हूँ। कल ये शिमला मिर्च लाए थे तो बस ये मटर, आलू, ये टमाटर और ये लहसुन, अदरक और ये प्याज, तो बस यही मैं डालूँगी। और यहाँ पर मैं शिमला मिर्च को फ्राई कर रही हूँ और ये दूध पक रहा है और यहाँ मेरी इवनिंग की चाय बन रही है। तो बस यहाँ पे मैं शिमला मिर्च को फ्राई करूँगी, फ्राई हो जाएगा इसको निकाल लूँगी, फिर आलू को फ्राई करूँगी। तो मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी इसी तरह बनाती हूँ। मुझे तो थोड़ा बहुत कम पसंद है शिमला मिर्च की सब्ज़ी, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, पर मेरे हस्बैंड को पसंद है, वो ले आए थे तो मैंने सोचा चलो मैं बना देती हूँ। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बस अभी मैं ये मेरे हस्बैंड जो है शिमला मिर्च लाए थे, तो बस मैं आज वही शिमला मिर्च, आलू, मटर, टमाटर ये सब डाल के बना रही हूँ। तो मैं बनाती हूँ शिमला मिर्च को पहले फ्राई कलहार लेती हूँ, आलू को भी पहले फ्राई कर लूँगी और फिर मैं बनाऊँगी। इससे क्या होता है सब्ज़ी में थोड़ा सा ठंडापन आ जाता है। तो चलिए, और पता नहीं ये मौसम इधर 3-4 दिन से ना पुरवाई चल रही है, तो मेरा ये इधर का पूरा पोर्शन जकड़ा जकड़ा जैसा है। तो पुरवाई की वजह से है मुझे इस तरह की दिक्कत हो जाती है, तो मुझे दवा खानी पड़ेगी जो है। तो चलिए ठीक है, बनवा लेते हैं। नहीं मेरा ये बन जाएगा। और इधर मैंने दूध चढ़ाया है, अभी दूध आया है और इधर मैं चाय चढ़ाई है। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ सब कुछ। यहाँ पे मेरा शिमला मिर्च फ्राई हो गया था, मैंने निकाल लिया। फिर उसके बाद मैंने तेल डाल करके आलू को मैं फ्राई कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ को अलग अलग फ्राई कर लेना तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, बिल्कुल अलग अलग रहती, चिपकती नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं आलू को भी फ्राई कर लूँगी हल्का हल्का। और यहाँ ये देखिए मेरी चाय बन रही है, खौल रही है, चाय अच्छे से जो है कढ़ रही है। तो बस इसको मैं फ्राई कर लूँगी और थोड़ा सा पकी सब्ज़ी हो जाती है तो बस नमक डाल करके फिर इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए कढ़ैया में तेल डाला, वो हो गया, जीरा हो गया, प्याज फिर मैंने डाल दिया। और जब प्याज ब्राउन हो जाएगा, लाल हो जाएगा, तभी मैं फिर इसमें मटर भी डालूँगी। और सब सब्ज़ी बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो मैं ये मिक्स वेज टाइप का बना रही हूँ, पर मैंने बैंगन और गोभी नहीं डाला है क्योंकि गोभी नहीं पसंद है, तो इसलिए मैंने गोभी नहीं डाला। और यहाँ पे ये मेरी चाय देखिए पूरी तरह अच्छी तरीके से खौल रही है। और चाय जब तक वो अच्छे से पक नहीं जाती ना, उसका स्वाद नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे चाय को मैं बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा देती हूँ, पका देती हूँ। तो बस यहाँ पे ये देखिए मैं प्याज भून रही हूँ। तो आज बस यही सब्ज़ी और रोटी बनेगी। और मैंने जो है ये देखिए मेरा प्याज हो गया था, तो मैं यहाँ पे ये मटर डाल रही हूँ। और सच में अब तो सीजनली मटर आने लगा है, लेकिन अभी इतना इसमें बीज नहीं है। ये लाए थे आधा किलो तक, तो बस यही एक कटोरी तो अभी यही निकला हुआ था। तो अभी इतने अच्छे से दाने नहीं पड़े हुए हैं मटर में। तो अब ठंडी आ गई ना, तो सीजनली सब्ज़ी सब आने लगेगी। तो बस यहाँ पर ये मटर को थोड़ा सा मैं इसको चलाऊँगी, पकाऊँगी। और इधर मेरा दूध देखिए पक ही रहा है। तो बस यहाँ पे मेरा मटर हो गया था, तो मैंने आलू और शिमला मिर्च इसमें डाल दिया है। और बस इसको थोड़ी देर ही पकाना है, क्योंकि वैसे भी ये इसको मैंने फ्राई किया ना तो आधी पकी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने जो लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा था कूट के, तो उसको मैं डाल दी हूँ। और इसको बाद में डालती हूँ। इसको बाद में डालने से क्या होता है कि लहसुन अदरक की महक बनी रहती है सब्ज़ी में, वो बहुत अच्छी लगती है। अगर पहले डाल देते हैं ना तो लहसुन अदरक का स्वाद नहीं आता। तो बस यहाँ पे मैं दो टमाटर जो काट के रखी थी उसको मैंने इसमें सब्ज़ी में डाल दिया है। तो बस इसमें मैं नमक डाल करके इसको ढक करके रख दूँगी और थोड़ी देर ही पकाऊँगी। फिर उसके बाद मेरा ये बस पकने को तैयार है शिमला मिर्च की सब्ज़ी। और इधर मेरी चाय